हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस रिवीजन चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस रिवीजन कोर्स में आप जो है पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे PYQ क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। लास्ट 10 ईयर्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में रखा है, टॉप 20 क्वेश्चन। तो इसमें जो CBSE बोर्ड जो है 2024-25 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना ज़रूरी है। और आगे नेक्स्ट में और भी यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो इसलिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा। तो देखते रहिए इसको एंड तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? अब कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं, तो इसका आंसर लिखना आपके ये कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक। और वीक होने की वजह से तो इसका आंसर यह है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज द फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक. These weak forces require very little heat to break, so covalent compounds melt and boil at low temperature compared to ionic compounds which have strong bonds. तो ionic compound का तो strong bond होता है, तो इसमें जो है covalent bond weak होता है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो क्या होते हैं, शेयरिंग पे बनते हैं, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, शेयर करके मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि वीक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स? तो इसका आंसर होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग देम। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, तब जाके मॉलिक्यूल बनता है वाटर। ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब बनता है तो एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी वही होता है, कार्बन और ऑक्सीजन यानी जितने नॉन मेटल्स हैं, जितने भी गैसियस एटम्स हैं, उनके मॉलिक्यूल ये के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। डिफरेंस फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड डिफरेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड से। किस बेस पे? कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके आयन बनाता है। जो एक एटम ऐसा होता है कि जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, लॉस करता है, दूसरा एटम उसको गेन करता है। तो ऐसे करके दो आयन बनते हैं, और दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन स्टक टुगेदर करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बतानी है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? एक तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और रीजन क्या है, वीक फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री आयंस, क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। तीसरी करेक्टरिस्टिक है मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, डू नॉट डिजोल्व इजीली। तो कोवेलेंट कंपाउंड में यहाँ पर मीनिंग क्या है, कार्बनिक कंपाउंड्स। जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, शो देयर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। Why are covalent compounds generally poor conductors of electricity? तो इसका आंसर देना है आपको। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लो या फिर ये आयंस कह लो, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, सिंस कोवेलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स rather than the transfer of electrons, so no free electrons or ions are available for conduction. एग्जाम्पल है सुगर सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग्स, एलिमेंट
कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसका आंसर होगा दूसरा है डायमंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होंगे, पहले वाले का आंसर है एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो क्या कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा ही ये कंपाउंड क्यों बनाता है, उसका रीज़न है सबसे मेन, कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल बट नीड्स 8 टू बी स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जबकि इसके क्या है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा है इट कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है ये लॉस भी नहीं कर सकता। इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी अनस्टेबल, उसका कारण है तो 6 प्रोटॉन सेंटर में होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना 6 प्रोटॉन बियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्या होता है अनस्टेबल होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी गेन नहीं कर सकता। और फोर्थ पॉइंट है सो कार्बन शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, और इसीलिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है बस, फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। दिस मेक्स इट्स कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल लाइक मेथेन। मेथेन हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, और ग्लूकोज का क्या होता है C2C6H12O6। अगला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डायमंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, डायमंड भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो मतलब कि कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन कार्बन मतलब कि डायमंड का केस अलग होता है। डायमंड क्या होता है टेट्राहेड्रॉन शेप का होता है, ये टेट्राहेड्रॉन शेप है। तो इसमें क्या होता है एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, और इसलिए ये क्या होता है स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है 4 कार्बन एटम से, इसलिए इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको जो है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। क्योंकि 4 कार्बन एटम के साथ ये बाइंड होता है, इसलिए जो है ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग सो ए लॉट ऑफ हीट इज नीडेड टू ब्रेक देम। दैट्स वाई डायमंड डज नॉट मेल्ट इजीली एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको ये हाईलाइट करना है, ये याद रखना है कि 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है ईच कार्बन एटम डायमंड के केस में, जो कि ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगला है थर्ड पार्ट क्वेश्चन का ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट के केस में क्या होता है ग्रेफाइट इज मेड ऑफ 4 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ लेयर। तो इसका यहाँ से समझिए आप इसको कि हेक्सागोनल शेप में ये जो है ऐसे लेयर होती हैं ग्रेफाइट में, एक हेक्सागोनल इसके नीचे लगा लेते हैं, और यहाँ पर ये कनेक्टेड ऐसे होता है, तो क्या होता है एक कार्बन एटम जो है यहाँ पर 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, और इस प्रकार कार्बन की 4 वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्ट करते हैं ग्रेफाइट में, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स लीविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These free electrons can move easily, allowing electricity to pass through. That's why graphite is a good conductor of electricity. Question number 5. What is methane? Draw its electron dot structure. Name the type of bonds formed in these compounds. Why are such compounds are poor conductor of electricity? तो इसका आंसर देना आपको. What is methane?
Methane is a alkane. Methane is a saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon यानी क्या होता है? एल्केन होता है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन CH बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है, तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। CH, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो C कार्बन के हम दिखा देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस करके दिखा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग सिंबल बनाने हैं आपको इलेक्ट्रॉनों के, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या क्या चाहिए? 2 चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, क्योंकि एक ही सेल होती है। तो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया। अब कार्बन को कितने चाहिए? 8 चाहिए होते हैं, क्योंकि सेकंड सेल है। तो 8 होने के लिए ये करना पड़ेगा आपको, पूरा सर्किल करो जितने 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया CH4 का। अब पहला पार्ट है क्वेश्चन का, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई आर सच कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और रीजन क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड, यानी मीथेन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें शेयर करके मॉलिक्यूल बनते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विच मेक इट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। कारण क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड वीक होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वीक, और वीक होने की वजह से इसको ब्रेक करना आसान होता है, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन दिस कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन? और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है तो क्या होता है? CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह बर्न होता है। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी और वाटर जरूर बनेगा, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे मेथेन हो, चाहे एथेन हो, कोई भी हो, चाहे वो मेथेनॉल हो, चाहे एथेनॉल हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा निकलेगा। बैलेंस कर लेते हैं इसको। CH4 यहाँ लगा लेते हैं 2। अभी क्या हो गया? CH4 हो गया। ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ हम 2 कर लेते हैं, तो बैलेंस हो गया। तो ये दिखा देना कि इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटाइंस नॉर C4- अनाइंस but forms covalent compounds. Also state reasons to explain why covalent compounds are bad conductor of electricity. तो ये पहले बता चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन C4+ आयन मतलब कैटाइन क्यों नहीं बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि इसके लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होगी। कैटाइन मतलब +4 आयन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता। कारण क्या है कि इट रिक्वायर्स
इट रिक्वायर्स टू मच एनर्जी, टू मच एनर्जी इसको ज़रूरत पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। टू मच एनर्जी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए C4+ कैटायन नहीं बना सकता। और C4- आयन क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसने गेन कर लिए तो इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इट कैन मतलब इसके जो 6 प्रोटॉन है सेंटर में, यानी 6 प्रोटॉन एट न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन एट न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या होगा? नॉन स्टेबल होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कुछ देर के लिए अगर इसने ले भी लिए तो वो एग्जिस्ट हो ही नहीं पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए C4- आयन भी नहीं बना सकता। फर्स्ट पार्ट का आंसर है आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। फ्री आयंस भी नहीं होते और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या आयंस, दोनों में से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो इसलिए नहीं हो सकता। सेकंड है हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वही कारण लिखना आपने। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, और वीक होने की वजह से जो है इसको कम एनर्जी की यानी कम हीट की नेसेसिटी होती है, इसलिए जो है कम हीट पे ही मेल्ट हो जाता है और बॉयल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज बताने हैं आपके, हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। तो कौन कौन से होंगे? पहला होगा क्लोरोमेथेन, पहला होगा क्लोरोमेथेन। क्या बताना? फर्स्ट 2 मेंबर्स बताने, तो क्लोरोमेथेन हो गया, क्लोरोमेथेन। और दूसरा हो जाएगा क्लोरोएथेन। फॉर्मूला CH3Cl, इसका हो जाएगा CH3CH2Cl, क्लोरोएथेन का। अब बी में लिखना आपको, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH। तो पहले 2 मेंबर बताने हैं आपको, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल है, तो क्या होगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा एथेनॉल, CH3OH, और ये हो जाएगा CH3CH2OH। तो ये हो गए इसके फर्स्ट 2 मेंबर यानी फंक्शनल ग्रुप OH के। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाला कौन सा है? C2H4, यानी ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन में क्या है? एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। तो यहाँ पर वही है, तो C2 किस में होता है? तो कौन सा होगा? ये एथीन होगा। ये क्या होगा? एथीन। नेक्स्ट होमोलोग बताना आपको, नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा इसका? तो इसका नेक्स्ट होगा, एथीन से अगला होगा प्रोपीन, यानी प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। सेकेंड C4H6, इसका इससे अगला क्या होगा? ये क्या है? ये क्या है? ये फॉर्मूला है CnH2n-2,
यानी क्या है ये कौन से ग्रुप का है? ये है एल्काइन। और एल्काइन में C4 से नेक्स्ट क्या होगा? C5, और N की जगह में 5 रखना है यहाँ पे, तो आ जाएगा। तो C5H8 आ गया, यानी क्या आ गया? ये पेंटाइन बोलेंगे हम इसको, पेंटाइन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब देखते हैं यहाँ चेक करके, ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, ये होगा और ये होगा। तो कौन कौन से होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? C4H10 और C6H14। दीज विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, कुछ और बता नहीं रहा हो तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। तो कौन सा एलिमेंट होता है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को देता है? तो वो है कार्बन। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, और इस प्रकार से गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से कार्बन की एक लंबी चेन बन जाती है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन शोज कैटिनेशन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। उसका कारण क्या है? कार्बन का एटम क्या होता है? स्मॉल साइज का होता है। अब कार्बन का एटम स्मॉल साइज का होगा, अब दो कार्बन एटम इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये और कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स जल्दी क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे आपस में। कैसे? क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में क्या है? ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, तो इसलिए है कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है ये ज़्यादा देते हैं, इसलिए कुछ रीज़न ये भी है। और दूसरा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो एक 3 कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्ट करके और एक कार्बन एटम के साथ में ये क्या कर सकता है? बॉन्डिंग बना सकता है। इसलिए कार्बन की लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स? ए होमोलोगस सीरीज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। तो होमोलोगस सीरीज ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से क्या होता है? उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और जो कंजिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है? CH2। और दूसरी चीज़ है कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज ग्रेजुअली। जैसे जैसे हम हायर रेंज की तरफ चलते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एल्केन्स। तो एल्केन्स में जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। और एल्किन्स में क्या है? दूसरी होमोलोगस सीरीज है एल्किन्स, जिसमें क्या आएंगे? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन। तो फर्स्ट वाले में दे रखा और सेकंड वाले में 2 दे रखे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल that determines its chemical properties and reactions. It is reactive part of an organic compound. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट होता है और पूरे मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसी से डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। तो ये क्या है? एल्डिहाइड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड।
इसका नाम क्या है, हमें क्या आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, केवल आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप, और नाम से हमें नहीं पूछ रहा है ये। डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, और केवल आपको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बताना है। दूसरा वाला है सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसको हम लिख सकते हैं COOH। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो क्या कारण है कि ज़्यादातर मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, तो उसका कारण क्या है, तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो इसका आंसर ऐसे लिख देना आपको, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन लीडिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। उसका कारण पहली प्रॉपर्टी है इसकी काइटिनेशन, कार्बन एटम्स कैन बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच स्ट्रक्चर्स और रिंग्स। तो कार्बन की टेंडेंसी होती है, उसका कारण है कैटिनेशन प्रॉपर्टी का, कार्बन का साइज का होता है स्मॉल, तो दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इम्पैक्ट में आते हैं, और इसलिए कार्बन की बॉन्डिंग जल्दी हो जाती है, और जिससे एक लंबी चेन बन जाती है। और इस प्रकार से वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हम देख सकते हैं, चेन्स वाले, ब्रांच वाले और रिंग्स वाले। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलाउइंग इट टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स विद वेरियस एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मोर। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 14, why are most carbon compounds poor conductor of electricity? Write the name and structure of saturated compound in which the carbon atoms are arranged in a ring. Give number of single bonds present in this compound. तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसका आंसर है, कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, मीनिंग दे डू नॉट हैव free electrons or ions to carry specific current. Since electrical conductivity requires free moving charge particles, most carbon compounds act as insulator instead of conductors. तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना तो फ्री होता है ना कोई आयंस बनता है। तो इसलिए जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। बी वाले में आपको पूछ रहा है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। तो आपको एक एग्जाम्पल दे देना है बी पार्ट में, ऐसा दे देते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये क्या है, रिंग वाला कंपाउंड्स है, कार्बनिक कंपाउंड्स। तो इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर होगा साइक्लोहेक्सेन में क्या करना होगा, आप एक हेक्सा वो बना देना है, हेक्सागोनल, यानी ये बना लेते हैं। और प्रत्येक कार्बन के एटम से ये बॉन्डिंग होगी 2-2 हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार आपको दिखा देना है। और अब ये पूछ रहा क्वेश्चन में, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो कितने सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में देखोगे तो आपको काउंट करोगे तो कितने 6 बॉन्ड है कार्बन के 6 सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाले बॉन्ड कितने हैं, ये 12 है, 12 सिंगल बॉन्ड है। टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, यानी टोटल सिंगल बॉन्ड्स ये पूछ रहा है
तो टोटल सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे दोनों मिला के कितने होंगे 18 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से C3H6O, राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम देम, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इन लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो इसका आंसर लिखना आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सेम दे रखा C3H6O, तो क्या क्या हो सकता है, कार्बन के 3 एटम होते हैं और क्या है एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में इसको बोलेंगे कार्बन के 3 एटम होंगे, तो एल्डिहाइड में जो है सुफिक्स क्या लगता है, जो है एल्डिहाइड में नैल लगता है, कार्बन के 3 है तो प्रोपेनैल हो जाएगा, प्रोपेनैल। और प्रोपेनैल का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, स्ट्रक्चर आपको लिखना है इसका प्रोपेनैल का। तो कार्बन के 3 एटम है और सबसे पहले हम जो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका होता है ये। तो ये सबसे पहले लगा देना आपको, ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच करके कार्बन के एटम में कर देते हैं, ये ऐसे बन जाएगा। बाकी बैलेंस है, ये 2 इधर हो गए, एक इधर एक इधर। अब बाकी के बैलेंस कर लेने आपको, ये हाइड्रोजन एटम अटैच करके, तो ये बन गया हो गया प्रोपेनैल। और अब बताना आपको कीटोन में, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये होता है C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और इधर की तरफ कार्बन एटम होना चाहिए, इधर की तरफ भी कार्बन एटम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, मिडिल में इसको अटैच करना पड़ेगा, यहां पर करेंगे अटैच, तभी जाके कार्बन एटम इधर होगा, कार्बन एटम एक इधर होगा। अब बाकी बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम अटैच करके। तो क्या नाम है इसका, कीटोन, यानी इसमें क्या लगता है, नॉन लगता है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। कार्बन के 3 एटम है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इस प्रकार आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मीन्ड बाय आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10, एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। तो पहले तो आइसोमर्स क्या होता है, इसका आंसर ऐसे लिख देना आपको, आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एंड डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ही अलग होती हैं, इनको आइसोमर्स कहा जाता है। एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स, इसका आंसर ऐसे देना आपको, explain why we cannot have isomers of first 3 members of alkane series. The first 3 members of alkane series are methane, ethane and propane. तो ये आइसोमर्स क्यों नहीं बनाते, तो इसका रीज़न एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेथेन है, जैसे मेथेन, अब मेथेन का अरेंजमेंट क्या बनेगा, मेथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो मेथेन का बनेगा ऐसे, कार्बन का सिंगल एटम होता है, तो इसमें कोई भी पॉसिबल दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास कि दूसरे वे से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसलिए आइसोमर बनेगा नहीं। सेकेंड मेंबर को चूज़ करेंगे एथेन, तो कार्बन के दिखा देते हैं, कार्बन के 2 एटम है जैसे, तो इसका अगर अरेंज करेंगे, दूसरा अरेंजमेंट करेंगे तो नीचे भी लगाएंगे तब भी ये सेम ही माना जाएगा, ऊपर लगाएंगे तब भी ये सेम ही माना जाएगा। तो ऑल दीज आर सेम, इसलिए कोई ब्रांच बनेगी नहीं इसमें। तीसरा वाला है प्रोपेन, कार्बन के 3 एटम है, कार्बन के 3 एटम हमने अरेंज कर दिया, अगर हम सपोज करो कि दूसरा अरेंजमेंट बनाएं तो ये भी सेम हो जाएगा, और यहाँ पर इसको फर्स्ट वाले में अरेंज करें यूँ करके तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये भी सेम है, ये तीनों सेम माने जाएंगे, इसलिए कोई ब्रांच बनेगी नहीं इसमें। तो ये रीज़न है कि जो आइसोमर्स होते हैं वो ब्यूटेन से शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, when ethanol reacts with ethanoic acid in presence of concentrated H2SO4, a substance with fruity smell is produced. Answer the following.
State the class of compound to which the fruity smell compounds belong. Write the chemical equation for the reaction and write the chemical name of the product formed. तो इसका आंसर ऐसे लिख देना आपको। फर्स्ट वाले में स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड टू विच, पहले तो केमिकल रिएक्शन इसकी दिखा देते हैं। एथेनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल क्या है? एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। तो ये हो गया एथेनॉल, ये एथेनॉल है। और किसके साथ रिएक्ट करता है ये? कंसनट्रेटेड, इसकी प्रेजेंस में करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनता है एस्टर, यानी एस्टर का फॉर्मूला कैसे लिखना आपको? तो एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, और किसकी प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा एस्टर। तो एस्टर का फॉर्मूला कैसे लिख देना आपको? यहाँ पर लिख देना CH3CO, ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ रख दो CH3COO, और ये वाले पोर्शन को इन्वर्ट करके इसके आगे रख दो CH2CH3। बन गया एस्टर आपका। और बचे हुए मॉलिक्यूल क्या है? OH। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? वाटर। तो ये आपका एस्टर हो गया, और इसका नाम है एथिल एथोनिएट। एथिल एथोनिएट। अब यहाँ पे बताना, स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड टू फॉर्म विच द फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स बिलोंग। एक कंपाउंड किससे बिलोंग करता है? इस कंपाउंड को बोलते हैं ये फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। जो होते हैं क्या होते हैं? फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स। इनको किस कैटेगरी में रखते हैं? एस्टर की। तो एस्टर से बिलोंग करता है ये, नाम है एथिल एथोनिएट। अब है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। दिए हम कर चुके हैं। सेकंड वाले में पूछ रहा है स्टेट द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है? रोल ऑफ H2SO4, H2SO4 का रोल ये है कि एक तो ये क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट को क्या होते हैं? कैटलिस्ट हुए केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। रिएक्शन को, जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसको बढ़ाते हैं, मतलब उसको एनहांस करते हैं, उनको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो वर्क्स एज ए कैटलिस्ट। तो अगर H2SO4 नहीं होगा तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन जो है एथिल एथोनेट की क्या होगी? बहुत स्लो होगी, जिसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है ताकि जल्दी हो। तो कैटलिस्ट का काम करता है। दूसरा जो है, दूसरा ये करता है, इसका रोल है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब क्योंकि वाटर बन रहा है, ये केमिकल रिएक्शन में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। और वाटर अगर ये डिहाइड्रेट नहीं करेगा, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा H2SO4, तो ये रिएक्शन क्या होगी? रिवर्स भी हो सकती है। तो इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करता है H2SO4, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड है स्टेट द रोल ऑफ कंसर्न। हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? Distinguish alkanes from alkenes and each of them from alkynes. Giving one example of each, draw the structure of each compound cited as example to justify your answer. तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स composed entirely of carbon and hydrogen atoms. They are primary component of fuels like petroleum and natural gas. तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे एल्कीन्स और एल्काइंस के बीच में। एग्जाम्पल सहित, एल्केन
एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका एग्जाम्पल है एथेन में दे देते हैं C2H6, और इसका स्ट्रक्चर बताने की बात कर रहा है तो ऐसा कर देते हैं कि कार्बन के 2 एटम ऐसे लिख लेते हैं और हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं, तो ये हो गया आपका क्या, एथेन। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो हम लिखेंगे डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन के एटम से ट्वाइस होते हैं हाइड्रोजन के एटम। और इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं एथेन में, इसका करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एथीन। तो कार्बन के 2 होंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के 4 होंगे ट्वाइस, और इसमें डबल बॉन्ड लगा लेते हैं पहले, और हाइड्रोजन एटम अटैच कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉनों को, तो बैलेंस हो गया। अब है एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के बीच में, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसका एग्जाम्पल देते हैं एथाइन, और एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एथाइन का फॉर्मूला C2H2 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा इसका, ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का एटम इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम इधर, तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राइट वन केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम मेथन में दिखा देते हैं, तो इसका आंसर ऐसे लिखना आपको, राइट वन केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बताती है। तो मेथन का एग्जाम्पल देते हैं, यानी CH3Cl और प्लस में क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी जो है एनर्जी होती है, और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसको ब्रेकअप करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज यानी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, नॉर्मल हीट से इसका काम बनेगा नहीं। तो क्या बनेगा, तो इसमें केमिकल इक्वेशन बतानी है आपको, तो मेथेन का एग्जाम्पल दे देते हैं CH4 प्लस में क्लोरीन गैस, और ये इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज होगा, क्योंकि क्लोरीन का मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, नॉर्मल हीटिंग से कुछ काम बनेगा नहीं इसका, तो ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, मीथेन के साथ एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके क्लोरीन एटम मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब बचा एक हाइड्रोजन एटम, वो क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बताना है आपको केमिकल रिएक्शन, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। स्ट्रक्चर में बताना आपको तो ऐसे बता सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर हो गया मेथेन का, ऑल क्लोरीन एटम, तो ये हो जाएगा ऐसे, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लोरीन उसकी जगह में आ जाएगा, और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपन्स व्हेन 5% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म एथेनॉल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो इसको आपको रिएक्शन लिख देनी है, स्टेट द रोल ऑफ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इन दिस रिएक्शन। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, KMnO4 एथेनॉल
तो एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। तो क्या है, ये एथेनॉल है। और एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन जो है, अल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में एथेनॉल क्या बन जाता है, यहाँ से KMnO4 से ऑक्सीजन एटम यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये एथेनॉल क्या बना लेता है, एथेनोइक एसिड CH3COOH। एथेनोइक एसिड बन गया और क्या बनता है आगे, वाटर बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा CH3COOH एथेनोइक एसिड। यहां पर KMnO4 का रोल क्या है, KMnO4 यूटिलाइज्ड हियर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीजन फ्री करता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, KMnO4 से आई। तो बच्चों वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से हम ये आगे के क्वेश्चन अभी तो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो आप इनको नोट कर लेना और इनको सोल्व करके ज़रूर देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 23 आप खाली नोट कर लेना इनको, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। बाकी इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।